हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 के ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर नेम लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो इस चैप्टर में हम जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनको कैसे यूज करना है, कंजर्विंग, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें फर्स्ट नेचुरल रिसोर्स है लैंड। तो लैंड इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है जो ग्लोब पर हम ग्लोब जो है उस पर हम जानते हैं थर्ड फोर्थ पार्ट जो है वाटर से कवर है एंड 1/4 पार्ट लैंड से कवर है। और जो वो 1/4 पार्ट है वो पूरे अर्थ के सरफेस पर सिर्फ 30% है। और वो जो 30% के ओवरऑल मीन्स हम कह सकते हैं कि उसको हम ओवरऑल जब बात करेंगे तो उसके 30% एरिया पर हमारा 90% पॉपुलेशन जो होता है एक्यूपाइज है और 70% ऐसे एरिया है जहां पर या तो काफी कम लोग रहते हैं या तो वहां पर लोग रहते ही नहीं, जैसे डिजर्ट एरिया हो गया और फॉरेस्टी एरिया हो गया, हिल्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, मतलब ये सब से कवर है। सिर्फ 30% ऐसा लैंड है जहां पर पॉपुलेशन रहता है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो पॉपुलेशन है ये जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे कुछ ऐसे एरिया होते हैं वहां पर काफी अधिक पॉपुलेशन रहता है, कुछ ऐसे एरिया होते हैं वहां पर बहुत कम लोग रहते हैं। तो इसका जो मेन रीजंस होता है उस पर लैंड का, क्लाइमेट का, वेदर का टोटल इफेक्ट होता है कि किसी पार्टिकुलर एरिया का लैंड कैसा है, वहाँ क्लाइमेट कैसा है, वेदर कैसा है, तो वहाँ की वाटर अवेलेबिलिटी कैसी है। तो इसका काफी इफेक्ट पड़ता है। जैसे अब किसी भी पार्टिकुलर एरिया जो मतलब टोपोग्राफी मींस उस जो लैंड्स है वो किस टाइप का है, और स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स, जो माउंटेन्स होते हैं, लो लेइंग एरियाज मतलब जहाँ पर या तो पानी का जमा हो जाता है या फिर जैसे जहाँ पर पानी की कमी होती है ऐसे जगह पर। फिर नेक्स्ट डिजर्ट एरिया, जो रेगिस्तानी एरिया होता है, जैसे हमारे इंडिया में हम देखेंगे जो राजस्थान का पार्ट है वहां पर काफी डिजर्ट है। तो हम जानते हैं कि हम प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़े हुए हैं कि वहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है। तो और इसके साथ साथ जो फॉरेस्ट एरिया होता है यहाँ पर या तो जो पॉपुलेशन होता है बहुत कम होता है या तो पॉपुलेशन होता ही नहीं है। और इसी के जस्ट अपोजिट जैसे हम देखेंगे प्लेन्स या जो रिवर वैली होता है, इसके आसपास का जो एरिया होता है काफी ये यूजफुल होता है एग्रीकल्चर के लिए। तो इसके थ्रू यहाँ पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है बहुत अधिक होता है।
तो मैक्सिमम वर्ल्ड के जो अधिक पॉपुलेशन है मैक्सिमम इसी जोन में रहते हैं, या तो प्लेन एरिया या तो रिवर वैली के आसपास, रिवर बैंक के आसपास। और इसका हम अच्छे से एग्जाम्पल देखेंगे। हम प्रीवियस या 6 क्लास में हम देखे होंगे कि जो धीरे धीरे ह्यूमन कल्चर स्टार्ट हुआ, तो ये रिवर वैली के किनारे ही ह्यूमन का जो धीरे धीरे ये विलेज में रहना शुरू किए, या फिर जो भी इनका एक्टिविटी होता था, तो हम यही देखे कि रिवर के किनारे ही इनकी सारी एक्टिविटी होती थी। तो इसका मेन रीजन यही है कि जो रिवर्स होता है उसके किनारे जो लैंड होता है वो काफी फर्टिलाइज होता है, और जिसके थ्रू सरवाइव करने में पॉपुलेशन को काफी नॉर्मल होता है अदर एरिया के अपेक्षा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि लैंड यूजेज ये क्या है, कि लैंड का क्या यूज है या लैंड यूज क्या है। तो हम देखते हैं कि लैंड जो यूज किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट पर्पज से यूज किया जाता है, जैसे एग्रीकल्चर, फॉर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट के लिए, माइनिंग के लिए, जैसे माइनिंग किया जाता है, कोल, मिनरल्स, इन सब का माइनिंग किया जाता है, इसके लिए यूज होता है। हाउसेज के लिए, बिल्डिंग के लिए यूज किया जाता है, रोड्स बनाने के लिए, और इसके साथ साथ जैसे जो इंडस्ट्रीज होते हैं इसके सेटअप के लिए ये सब यूज किया जाता है। तो ये जो टर्म है यही लैंड यूज कहलाता है। और इसके साथ जैसे लैंड को डिटरमाइन इसके फिजिकल फैक्टर्स के थ्रू किया जा सकता है, जैसे वहां का टोपोग्राफी कैसा है, सॉइल कैसा है, क्लाइमेट, मिनरल्स, और वहां के वाटर की अवेलेबिलिटी कैसी है। तो इस पर काफी डिपेंड होता है वहां का डिटरमाइन किसी भी पार्टिकुलर एरिया जो लैंड होता है। और इसके साथ साथ दूसरे तरफ हम देखेंगे जो ह्यूमन फैक्टर होता है, उसके पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी भी इम्पोर्टेंट डिटरमिन्स के रूप में ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ साथ जैसे जो लैंड होता है ओनरशिप के अकॉर्डिंग इसको 2 टाइप में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट प्राइवेट लैंड, सेकंड है कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड ये होता है कि जैसे जो किसी पर्सनल इंडिविजुअल ओन्ड हो, मतलब किसी इंडिविजुअल पर्सन का हो, वो प्राइवेट लैंड कहलाता है। और जिसी के जस्ट अपोजिट कम्युनिटी लैंड, ये क्लियर हो रहा है कि कॉमन प्रॉपर्टी होना, कि ऐसे लैंड जो कॉमन प्रॉपर्टी हो, और इसको कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी कहा जाता है। जैसे इसको पब्लिक के लिए यूज किया जाता है। इसमें हम एग्जांपल के थ्रू बात कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट के लैंड्स होते हैं जैसे फॉरेस्ट एरिया और स्कूल्स, ये सब जो गवर्नमेंट का होता है, हॉस्पिटल्स, ये सब हम मैक्सिमम बात करेंगे। ये क्या होता है, कॉमन प्रॉपर्टी होता है। और नेक्स्ट इसमें हम ये देखेंगे कि जिस तरीके से हमारे यहाँ पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इसके साथ साथ जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो उसके डिमांड्स भी बढ़ते रहेंगे। और डिमांड हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बट जो लैंड रिसोर्स है ये लिमिटेड है। तो अभी क्या होगा, अधिक से अधिक लैंड का यूज करेंगे। और जो लैंड का क्वालिटी होता है ये प्लेस टू प्लेस डिफरेंट होता है। जैसे हम देखेंगे कुछ ऐसे एरिया होता है जो काफी फर्टिलाइज होगा, कुछ ऐसा एरिया होगा वो डिजर्ट में होगा, तो काफी डिफरेंस होता है। और इस तरीके से जो लोग हैं, यहाँ के पॉपुलेशन हैं, पीपल स्टार्ट कर दिए कि जो एक लिमिट होता है रिसोर्स के यूज करने का, उससे अधिक यहाँ पर जैसे इंक्रोचिंग दिया गया है कि इट मीन्स एक लिमिट से अधिक भी यूज करना स्टार्ट कर दिए लैंड को। और उस पर जैसे कमर्शियल एरिया, बिल्डिंग या हाउसिंग
कॉम्प्लेक्स के रूप में अर्बन एरिया में, और उसके साथ साथ जो एग्रीकल्चर रूरल एरिया में हम बात करेंगे तो एग्रीकल्चर के लिए काफी यूज किया जाने लगा। और प्रेजेंट टाइम में जो लैंड का ये पैटर्न है यूज करने का, सब चेंज हो रहा है पूरा इसका पैटर्न, और इसका रिजल्ट जैसे लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड्स, जो भूस्खलन होता है, जैसे सॉइल इरोजन, डिजर्टिफिकेशन, इन सब टाइप के एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं। और इसके साथ साथ जो एग्रीकल्चर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बढ़ रहे हैं, तो इसी का पूरा रिजल्ट है कि जो प्रेजेंट टाइम में ऐसे ऐसे एनवायरनमेंट में कंडीशंस देखे जा रहे हैं कि काफी हम देख रहे हैं सब चेंज हो रहा है। तो अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। किस तरीके से जो लैंड रिसोर्स होता है इसको कंजर्व किया जाए, मींस सुरक्षित रखा जाए। तो अब इसके लिए यहाँ पर जैसे दिया गया कि जो पॉपुलेशन है ये लगातार क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं इंक्रीज हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और लैंड एरिया लिमिट है, तो इसके जो लोगों का डिमांड है ये बढ़ता जा रहा है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इसमें ये बताया गया कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनको केयरफुली यूज करके, और जो भी मतलब डिग्रेडेशन हो रहे हैं लैंड के प्रेजेंट टाइम में, उसके रेट को किस तरीके से है उसको रेगुलर चेक करना चाहिए। अफॉरेस्टेशन मींस ये एक ऐसा वर्ड है, जैसे हम फॉरेस्ट वर्ड देखेंगे तो यहाँ पर है अफॉरेस्टेशन मींस कि पौधरोपण, मींस हम कह सकते हैं नए नए पेड़ को लगाना, कि मतलब पेड़ को लगा करके हम लैंड का कंजर्व कर सकते हैं। फिर लैंड रिक्लामेशन, रेगुलेशन, यूज ऑफ केमिकल्स, मतलब जो फर्टिलाइजर्स यूज किए जा रहे हैं इनको एक लिमिट में यूज करके, इनके जो यूज करने का तरीका है उसके अकॉर्डिंग हम ऐसे कॉमन मेथड के थ्रू हम लैंड को कंजर्व कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे सॉइल से। थैंक यू।